अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अखलाक तो ऐसा था कि अल्लाह कुरान में कहता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि ऐ मेरे नबी यू हैव अ ग्रेट कैरेक्टर। ऐ नबी आपका कैरेक्टर, आपका अखलाक बहुत आला है, बहुत अजीम है, बहुत महान है। आपके जैसा अखलाक इस दुनिया में किसी का नहीं। अल्लाह अपने नबी के अखलाक की तारीफ कर रहा है। आज हमारे घर में कोई मुलाजिम आ जाए, कोई नौकर आ जाए, कोई काम करने वाला आ जाए और 2 साल 4-6 महीने हमारे साथ काम करे, उसे हमसे शिकायत होती है। हजरत अनस बिन मालिक, बड़े गौर से सुनिएगा, हजरत अनस बिन मालिक 10 साल तक अल्लाह के रसूल की खिदमत करते हैं और 10 साल खिदमत करने के बाद कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी मुझे मारा, न डांटा, न कभी शिकायत का मौका दिया। 10 साल तक मैंने अपने नबी की खिदमत की, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई काम किया हो और मेरे नबी ने पूछा हो कि ऐ अनस तूने ये काम क्यों किया, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई काम न किया हो और नबी ने कहा ऐ अनस तूने ये काम क्यों नहीं किया। ये मेरे नबी का अखलाक था। मेरे भाइयों, आज मुल्क के माहौल को खराब करने वाली ताकतें बहुत सारी हैं, मगर मैं बड़ी ईमानदारी के साथ ये बात कहता हूं, अगर हम अपने नबी की सीरत को अपना लें, अपने नबी के अखलाक को अपना लें, दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे नबी ने हमें सहनशीलता और बर्दाश्त करने का भी हुनर सिखाया है। याद करो, जब अल्लाह के नबी सन 8 हिजरी में मक्का में दाखिल हुए, सन 8 हिजरी में अल्लाह के नबी मक्का में दाखिल हुए, आपके खून के प्यासे आपके सामने खड़े हैं। अल्लाह के नबी को पूरा पावर हासिल है, उनसे बदला ले सकते हैं, उनसे प्रतिशोध ले सकते हैं, उनसे इंतकाम ले सकते हैं, उनके खून की नदियां बहा सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे नबी पर पत्थर मारे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने नमाज की हालत में मेरे नबी के गले को दबाने की कोशिश की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे नबी को मक्का से निकलने पर मजबूर किया है, आज लाइन से खड़े हैं। अल्लाह के नबी सवाल करते हैं, ऐ मक्का वालों, ये बताओ तुम्हें मुझसे क्या उम्मीद है, मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करूंगा। कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक शरीफ इंसान हैं और शरीफ बाप के बेटे हैं, आपसे अच्छी उम्मीद है, आप अच्छा ही करेंगे। मेरे नबी जो सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए थे, मेरे नबी ने किसी से कोई पूछताछ नहीं की, कोई बदला नहीं लिया, कोई इंतकाम नहीं लिया। एक जुबान में फरमाया, इज़हबू अंतुम तुलका ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। ओ लोगो, आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से बदला नहीं लेंगे, किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, जाओ तुम सबके सब आज़ाद हो। आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से कोई बदला नहीं लेंगे, कोई इंतकाम नहीं लेंगे। माफ़ कर देने का जज्बा, बदला न लेने का जज्बा, ये हमारे नबी की तालीम थी। मेरे भाइयों, मैं अपनी माँ बहनों को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ। सीरतुन नबी का प्रोग्राम है, नबी की तारीफ सुनने के लिए आप आई हैं। आपकी ज़िंदगी कैसी है, कि आपका कैरेक्टर और आपकी ज़िंदगी, आपकी शर्म हया क्या वैसी है जैसी नबी ने तालीम दी है। मेरे नबी ने फरमाया, एक औरत सर से पैर तक छुपाने की चीज़ है। अल मरअतु औरतुन, औरत पर्दे में रहने की चीज़ है। इज़ा खरजत, जब ये औरत बेपर्दा होती है, इस्तशरफहा शैतान, तो ये शैतान का शिकार बन जाती है। ये शहवत का और गलत तरीके के जो जज्बात रखते हैं उनका निशाना बन जाती है। आज हमारी माँ बहनों को अपना मकाम समझने की ज़रूरत है। इस्लाम ने, मेरे नबी ने एक औरत को माँ होने की हैसियत से भी बहुत ऊंचा मकाम दिया, बेटी होने की हैसियत से भी बहुत ऊंचा मकाम दिया, बीवी होने की हैसियत से भी बहुत ऊंचा मकाम दिया। आज एक औरत को उस मकाम को समझने की ज़रूरत है। मेरे भाई, इस्लाम औरत की तरक्की में रुकावट नहीं है, औरत की तालीम में रुकावट नहीं है। हज़रत आयशा पर्दे में रहती थी, नबी के घर में रहती थी, नबी की बीवी थी, हम सब की माँ थी। पर्दे में रह करके हज़रत आयशा ने
2200 हदीसें उम्मत तक पहुंचाई है मेरे भाइयों। 2200 हदीसें। आज हमारे कितने उलमा को 2200 हदीसें याद नहीं होंगी। 2200 हदीसें बाई हार्ट याद की थी अम्मा आयशा ने, और उम्मत को सिखाई, उम्मत को बताई। और ख़ास तौर से अल्लाह के नबी की जो प्राइवेट लाइफ थी, भाई हमारे नबी तो हर एतबार से नमूना है। अल्लाह के नबी की पब्लिक लाइफ भी नमूना है और प्राइवेट लाइफ भी नमूना है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी की प्राइवेट लाइफ जो थी, जो मैरिटल लाइफ थी, जो घरेलू ज़िंदगी थी, आप कैसे शौहर थे, कैसे बाप थे, घर में कैसे आपका सलूक होता था, अम्मा आयशा ने वो सारी डिटेल उम्मत तक पहुंचाई है। मेरे भाइयों, आज उस नबी की सीरत को आम करने की ज़रूरत है।